चलो कॉपी किताबें बंद कर दो। कोशिश ये करेंगे कि हर मंडे से एक नया चैप्टर चालू हो। क्या हो? मंडे से जो चैप्टर चालू हो वो किसी भी तरीके से फ्राइडे तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि सैटरडे उसका टेस्ट हो जाए या कोई डाउट क्लास हो जाए। अगर वो लंबा चैप्टर चलेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। छोटे मोटे चैप्टर हम कोशिश ये करेंगे कि वो लंबे टाइम तक ना चले, जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगी। हर वीक एक नया चैप्टर पढ़ ले, आगे बस हमने। ठीक है, तो हमने एक चैप्टर है रियल नंबर्स, उसको खत्म कर लिया। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा। क्या नाम है? इधर देखो भैया, इस अलजेब्रा को भैया हिंदी में कहते हैं बीज गणित। क्या कहते हैं? यही है भैया गणित, और कुछ नहीं है। नाम में ही देखो क्या है, बीज। बीज का मतलब क्या होता है? जहां से मैथमेटिक्स का ओरिजिन होता है। अलजेब्रा एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हम वेरिएबल और कांस्टेंट को पढ़ते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। इस दुनिया की हर चीज दो परिस्थितियों से घिरी हुई है। या तो हम किसी चीज को जानते हैं या फिर हम किसी चीज को नहीं जानते हैं। जिनको जानते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जिनको नहीं जानते वो क्या कहलाते हैं हमारे लिए? वेरिएबल्स। इस अलजेब्रा में उसी की स्टडी होती है। अब ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट तुम्हारी 12 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 12 नंबर की। कितने नंबर की है भैया? इस अलजेब्रा में आपको क्लास 10th के अंदर 3 चैप्टर पढ़ने हैं भैया। कितने चैप्टर पढ़ने रहे? सबसे पहला चैप्टर तो है इसमें पोलिनोमियल, जो आज मैं स्टार्ट करूंगा। पोलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? ये लो भैया, ये एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का। अच्छा, ये जो मैं नंबरिंग अभी आपको बता रहा हूं ना, ये जो नंबरिंग है वो सिलेबस 2025-26 के अकॉर्डिंग है। अभी तुम्हारा सिलेबस आरबीएसई ने जारी नहीं किया है, तो सिलेबस तो बदलेगा नहीं, लेकिन उसकी मार्किंग में वो इधर उधर थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो जैसे ही, या तो मार्किंग सेम ही रहती है 90%, तो अगर कुछ चेंज भी होता है तो हम बाद में उसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा उसमें सुधार कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस यूनिट का दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लास 8th के अंदर और क्लास 9th के अंदर भी आप लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हो। वो 1 वेरिएबल थी। क्या थी? यहां 2 वेरिएबल होगा। क्या होगा? इसको हिंदी में कहते हैं भैया दो चरों वाले रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में भी पता होना चाहिए भैया। ऐसा थोड़ा है कि हम अंग्रेजी थोड़ी ना बने। आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम रहते हैं हिंदुस्तान में। कहाँ रहते हैं? तो भैया भारत की भी मातृभाषा में आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। आ गई बात समझ? ठीक है। ये भी कितने मार्क्स का है भैया? 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स। इसके बाद में इसके अंदर आएगा भैया आपका तीसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? उसका नाम है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं भैया द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। और ये भी कितने मार्क्स का है भैया? 4 मार्क्स का है। क्या है? तो जो यूनिट में अभी पढ़ाने वाला हूं वो यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उसमें एक ही चैप्टर था रियल नंबर्स का, और उस चैप्टर की अच्छी तरीके से स्टडी होने के बाद में अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस करके आते हो तो 4 नंबर मिलते हैं। यहां पर अलजेब्रा में आपको 3 चैप्टर पढ़ने। कितने चैप्टर पढ़ने? पहला चैप्टर है पोलिनोमियल, दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और थर्ड चैप्टर इसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रत्येक चैप्टर, ईच चैप्टर विल बी इक्वल मार्क्स विच इज 4, विच इज भैया प्रत्येक जो चैप्टर है, प्रत्येक अध्याय है वो 4 नंबर का है, और ये बीज गणित का पूरा सार है। अब सुनो भैया, आज हम जिस चैप्टर को चालू करने वाले हैं वो है भैया पोलिनोमियल। क्या है? तो मैं केवल आज आपको पोलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, परसों ये चैप्टर खत्म। आ गई बात समझ में? इसमें छोटा सा ही मटेरियल है, ज्यादा मैटर नहीं। किसी को ये नोट करना है, नोट करना है तो नोट कर लो, और नहीं करना है तो भैया आगे बढ़ जाओ। नोट करना है तो फटाफट नोट कर लो एकदम फास्टली।
नया चैप्टर डालो, नया यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, बीज गणित। आज वो अंकित भी नहीं आए रे, गाँव गया क्या वो भी? जब भी तो मैं तुमको पहले कहता था कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना भी है, निरंतरता से अगर पीछे हटे तो रिदम टूट गया भैया, और रिदम टूटते वो सारा पढ़ा लिखा सब गया कचरे में। अभी एकदम आराम से पढ़ो, लोड मत लो। यहां तक जो बताया अभी तक समझ में आया? क्या कहानी बताई? 3 चैप्टर है, यूनिट नंबर 2 है, 12 नंबर का मैटर है। पढ़ लिया? चलो हो गया बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। लो भैया, सब अपनी कॉपी किताबें बंद कर दो, इधर देखो, फिर जो मैं बोर्ड पे लिखता हूं उसको नोट कर लेना। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है पोलिनोमियल। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा पॉलीथिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का पाइप आता है। पॉली का मतलब होता है जो श्रृंखला में होते हैं, सीरीज में होते हैं, और नोमियल का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब मैथमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, मतलब आंकिक जो पद होते हैं, वो 2 तरीके के होते हैं, चर और अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल। इन कांस्टेंट और वेरिएबल की जो एक सीरीज होती है वही क्या कहलाती है बेटा? पॉलिनोमियल कहलाती है। क्या कहलाती है? ये तो आम साधारण भाषा में मैंने तुमको समझाया कि हमारे पास बहुत सारे अंक होंगे, उन अंकों का एक पैटर्न जो होता है वही क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। वर्ड मैंने समझा ही दिया, पॉली का मतलब बहुत सारा। वैसे भी देखो, बहु यानी बहुत और पद यानी टर्म्स। जहां बहुत सारे पद होंगे, जहां बहुत सारी टर्म्स होगी, वही क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल का एक नाम और है, इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? केवल हमको दिमाग में रखना है, तो पता होना चाहिए क्या है। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होते हैं भैया? वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। तो हमारे सामने 2 नई समस्याएं आई कि सर कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे भैया वेरिएबल को। क्या समझेंगे? देखो रे भैया, एक एक चीज को बहुत प्यार से समझना, अगर समझ में आ गया तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। इसको भैया हिंदी में कहते हैं चरमान। क्या बोलते हैं? चरमान। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल। वेरी का मतलब होता है जो बदल जाता है, वेरी का मतलब जो बदल जाता है। एबल का मतलब होता है योग्य। आर यू एबल? बोलते ना, आर यू एबल? आप योग्य हो क्या? जो बदल सकने योग्य है उसको हम कहेंगे वेरिएबल। ये तो साधारण भाषा में समझ गए। अब सुनो, मैथमेटिक्स में कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता भाई क्या है। अकॉर्डिंग टू पर्सन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपनी वैल्यूज को बदलती रहती है। क्या करती रहती है? जैसे मान लो भैया, एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो एक लड़की है, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में उसका अपने पति से तलाक हो गया और उसने नई शादी कर ली। अब नई शादी करने के बाद में जो पुराना पति है वो किसी दूसरे का पति बन जाएगा, तो वो उस लड़की के लिए एक्स हस्बैंड हो गया। क्या हो गया? एक्स का मतलब अब कोई है जो किसी दूसरे के लिए बदल जाएगा। यानी कि हमारे जीवन में वो रिश्ते जो हम बदल सकते हैं वो हमारे लिए वेरिएबल होते हैं।
और जो रिश्ता बदल नहीं सकता, जैसे माता पिता है, माता पिता का रिश्ता कभी बदलता थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा ना आज ये बाप है कल उसको बाप बना लिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो पिता माता ये बदलते नहीं है, लेकिन हम हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे चाचा जी बना सकते हैं। अरे अपने पिता से छोटे सारे अपने चाचा जी हैं, कभी इसको चाचा बोल रहे कभी उसको चाचा बोल रहे। हम हमारे जीवन में दोस्त बदल सकते हैं, आज इसको दोस्त बोल रहे कल उसको दोस्त बोल देंगे। यानी कि जो बदल जाता है वो वेरिएबल है, जो नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है। जब वेरिएबल की डेफिनेशन क्या हो गई, वेरिएबल सच अ वैल्यू दैट कैन चेंज द गिवन सिचुएशन। अब सुनो भैया, जैसे देखो मैं तो सबसे सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ये डेफिनेशन तो चलो पढ़ना है, तो ये तो फॉर्मेलिटी एक तरीके से पढ़ना है, आप लोगों को तो पढ़ लिया। अगर तुम वेरिएबल कभी जीवन में भूलना नहीं चाहते हो तो इतनी सी बात रख लेना कि मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स का नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स का नहीं है कहने का मतलब जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस एंड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट है। मैथमेटिक्स का 1 2 3 है क्या? ये नहीं है ना, ये तो इंग्लिश अल्फाबेट है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का जो नजर नहीं आ रहा है वो तो सारा क्या हो गया, वेरिएबल। क्या हो गया, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, जितना भी है जिसको पता ही नहीं चल रहा क्या है। कहीं तो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, क्या आ रही है, और कहीं एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। तो जो वैल्यू बदल रही है वो तो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। क्या कहलाएगा। दूसरा क्या होता है भैया, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं भैया अचर। क्या कहते हैं, बस नाम पता होना चाहिए आपको। कांस्टेंट सच ए वैल्यू दैट कांट चेंज द गिवन सिचुएशन, इसको हम बदल नहीं सकते। जैसे भैया अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो भी 1 ही पढ़ेगा और मैं भी इसको 1 ही पढ़ूंगा। यानी कि मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स के नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैसे 1 हो गया, 1.2 हो गया, 1/2 हो गया, -3 हो गया एंड एक्सेट्रा सो ऑन। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अगर तुमको डेफिनेशन के तहत समझना है तो हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल सच ए वैल्यू दैट कैन चेंज द गिवन सिचुएशन। और अगर हम कांस्टेंट के लिए बोलेंगे तो कांस्टेंट सच ए वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज। अगली बात समझे, इसका मान बदल जाता है और इनके मान बदलते। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब सुनो, अगर मैं यहां से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाऊं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए मुझे इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। या तो मैं प्लस की सहायता ले लूं, या मैं माइनस की सहायता ले लूं, या मैं मल्टीप्लाई की सहायता ले लूं, या मैं किसकी सहायता ले लूं बेटा। जैसे मान लो मैंने एक नंबर यहां से उठाया x और एक नंबर मैंने यहां से उठाया 1 और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये जो टर्म मेरे सामने आ रही है इसी को मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहूंगा। क्या कहूंगा, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आ रहा है। चलो कोई नहीं, अगर मैं यहां से x उठा लूं और वहां से 2 उठा लूं और बीच में क्या लगा दूं, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है बेटा, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। चलो और देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां से 3 उठाया और वहां से x उठा लिया, तो एक टर्म बन गई 3x। क्या बन गई, मल्टीप्लाई करके बनाया ना, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो इधर देखो, अगर मान लो मैंने वहां से x उठाया और यहां से मैं 2 उठा लूं और x डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, x डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि मैंने क्या किया, द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स आर कॉल्ड बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अरेंजमेंट बोल दो, कॉम्बिनेशन बोल दो, एक ही बात है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या। अब अरेंजमेंट करने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी सीमेंट की जरूरत पड़ती है ना रे। अरे मकान बनाने के लिए ईंट बजरी जरूरी है क्या, बीच में सीमेंट नहीं लगाओगे क्या। तो इसको ईंट बोल दो, इसको बजरी बोल दो, तो ये बीच में सीमेंट भी तो लगेगी। तो मैथमेटिक्स में ये 4 भैया सीमेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, आप कोई अरेंजमेंट कर रहे हो तो या तो आप प्लस कर लो, या माइनस कर लो, या मल्टीप्लाई कर लो, या क्या कर लो। तो मैंने इनका यूज करके ये 4 तरह की टर्म्स बनाई, एक बार प्लस करके, एक बार माइनस करके, एक बार मल्टीप्लाई करके और एक बार। तो ये जो टर्म्स आपको नजर आ रही है इन्हीं को हम कहते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में जो है इसको कहते हैं भैया बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं रे, व्यंजक। व्यंजक का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है, बताओ यहां तक समस्या आई क्या। देखो मैं तुमको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, इसके नीचे कुछ नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर नीचे से ऊपर तक उठते उठते तुमने सही तरीके से सीखना शुरू कर दिया ना, तुम्हारे कोई डाउट ही नहीं रहेगा। और जब डाउट ही नहीं रहे, यही तो हम चाहते हैं भैया,
कि तुमको कोई समस्या ही ना रहे। बताओ यहां तक कोई परेशानी है? आगे बढ़ते देखो। अगर मैंने कोई एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाया जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है एक होल नंबर हो जाए, क्या हो जाए? अच्छा, एक नई समस्या आई कि सर होल नंबर क्या होता है? तो तुमने क्लास 8 के अंदर भी ये नंबर्स पढ़ के आए हो क्या तुम? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स। अच्छा, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया भी पहले, तो मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सबके बारे में बता रखा है ना। और नहीं भी बताया होगा तो भैया क्लास 8 में 9th में तुम सीख के आए होगे। वैसे मैंने बताया आपको, सुनो भैया। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? कहां से स्टार्ट होते हैं? अब भैया इस होल नंबर का यहां काम है। देखो, अगर वहां तुमने होल नंबर सीखा नहीं होता तो मैं जब यहां होल नंबर बताता तुम्हारे समझ में नहीं आता। इसीलिए हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। क्या होता है? जैसे देखो इधर मैंने यहां से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाया, मैंने बोला x² + 2x + 3। बताओ ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कुछ तुमको वेरिएबल्स नजर आ रहे, कुछ तुमको कांस्टेंट नजर आ रहे, उनका अरेंजमेंट हो गया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे क्या भैया? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड बी अ पॉलिनोमियल इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। इज अ होल नंबर। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर एक होल नंबर हो जाए, क्या हो जाए? यानी कि हाईएस्ट पावर छोड़े, किसी भी वेरिएबल की जो पावर है, पावर का मतलब जानते हो? अरे पावर का मतलब जानते हो ना? पावर जो होगी वो एक होल नंबर होगी बेटा। क्या होगी? अब होल नंबर है तो इधर देखो भैया, आप बोलोगे सर किसी भी वेरिएबल की पावर क्या 0 हो सकती है क्या? तो बिल्कुल हो सकती है भैया, बिल्कुल हो सकती है। 0 इज अ होल नंबर। अगर किसी की पावर 0 है तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे भैया? कांस्टेंट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है ना तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है? अगर इस दुनिया के अंदर किसी की भी पावर 0 है, जैसे मान लो 2 की ही पावर 0 क्यों ना हो तो वो भी क्या बन जाएगा? जैसे मान लो y की ही पावर 0 क्यों ना हो वो भी क्या बन जाएगा? इस दुनिया, अब ये 1 क्यों बनता है ये भी एक लंबी कहानी, आराम से सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना अभी समझ लो कि इस दुनिया का कोई भी वेरिएबल है और उसकी पावर अगर 0 है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है भैया? कितनी होती है? बताओ यहां तक समस्या ही क्या? आगे बढ़ जाए। ठीक है, आप बोल रहे हो सर कि भैया होल नंबर होना चाहिए, तो क्या x की पावर 1 हो सकती है क्या? अरे बिल्कुल हो सकती है। बताओ 1 एक होल नंबर है क्या? अच्छा, x की पावर 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x। आ गई क्या बात समझ में? अगर किसी की भी पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू वही वेरिएबल होता है। इसको हम कहते हैं भैया लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉली। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा आगे बढ़ो। आप बोलोगे सर कि x की पावर क्या हम 2 रख सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल रखो, 2 भी तो आता है। 0 से बड़ा हर वो नंबर, 0 या 0 से बड़ा हर वो नंबर पावर में रखा जा सकता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? x⁻², तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? x⁻² ही होगी इसकी वैल्यू तो। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं भैया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो हर चीज सिखाऊंगा तुमको, बस तुम सीखते रहना, जहां समस्या है वहीं पूछ लेना। आगे बढ़ो भैया। देखो सर इसमें ऐसा खास कोई कि हाँ अभी बता रहा हूं। x⁻3 भी रख सकते हैं। तो x⁻, को हम बोलते हैं भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉली। इसके बाद में अगर x⁴ रख दे तो बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉली। अच्छा, अगर x⁵ रखे तो अब ऐसा तो 5 6 7 8 9 कुछ भी रख सकते हो, 100 कुछ भी रख सकते हो। इस x⁴ तक तो सबके पर्टिकुलर नाम है। इससे आगे की जो पावर्स होगी उसको हम बोलेंगे मल्टी टर्म पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? मल्टी टर्म पावर, मल्टी टर्म नहीं, मल्टी पावर पॉलिनोमियल। क्या बोल देंगे भाई? एक या एक से ज्यादा पावर होती है, 2 या 2 से ज्यादा पावर होती है तो उसको मल्टी पावर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे वो बड़ी बड़ी घर नहीं होते जिसके ऊपर भैया एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो हम बोलते हैं ना उसको मल्टी बिल्डिंग या मल्टी टावर, बोलते नहीं बोलते? वैसे ही भैया मल्टीप्लेक्स बोल देते हैं कईयों को।
वैसे ही अगर भैया 4 या 4 से बड़ा पावर हो जाए तो उसको फिर हम क्या बोल देंगे, मल्टी पावर पॉलिनोमियल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तो मैंने तुमसे क्या कहा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बी अ पॉलिनोमियल इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल इज अ, अब होल नंबर है, इसका मतलब देखो रे भैया, दोनों चीजें समझ लो। एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से आता है कि विच इज पॉलिनोमियल। पहले ऑप्शन में तुमको दे देगा x टू दी पावर -2, दूसरे ऑप्शन में तुमको दे देगा भैया 1 2 अपॉन x क्या दे देगा, तीसरे ऑप्शन में तुमको दे देगा भैया x टू दी पावर 3 क्या दे देगा, और चौथे ऑप्शन में तुमको क्या दे देगा भैया, तुमको दे देगा इस तरीके से ऑप्शन में दे देगा भैया √x क्या दे देगा। और तुमसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल। अच्छा, हमको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल कौन सा होता है, हमको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल कौन सा होता नहीं है। यहां तक बात समझ में, किधर है? यहां पर किसकी पावर एक होल नंबर है भैया, इसकी पावर एक होल नंबर है, x टू दी पावर 3 इज अ होल नंबर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, आपने सर इसको क्यों नहीं कहा? देखो यहां पर पावर क्या है, -2, यहां पावर क्या है, और -2 तो एक इंटीजर होता है, होल नंबर। इसलिए अगर, अब देखो जो चीजें समझा रहा हूं समझने की कोशिश करना, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर माइनस में है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। दूसरा देखो, सर इसको क्यों नहीं कहा आपने पॉलिनोमियल? देखो यहां पर वेरिएबल डिनोमिनेटर की जगह है, किसकी जगह है? जब डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हमेशा नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर और एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ के आए, अगर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अब पावर नेगेटिव होते ही भैया होल नंबर नहीं होगा। आगे बात समझ, देखो इसको हमने पॉलिनोमियल बोल ही दिया। इसको देखो भैया, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्या होता है? स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर 1/2। क्या होता है? कोई दिक्कत है क्या? अगर ये x नीचे में माइनस में होता, ऊपर जाके प्लस, तो फिर पॉलिनोमियल हो जाता। अगर मान लो ये इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाता भैया? प्लस का बन जाता। क्या बन जाता? और फिर ये पॉलिनोमियल होता। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अब आगे देखो, इस रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और पावर 1/2 तो भैया p/q की फॉर्म में, और p/q तो क्या होता है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर थोड़ा, या तो होल नंबर होना चाहिए ना, तो ये तो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब भैया अगर किसी की पावर 1/2 या फ्रैक्शन में हो तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या? तुम ये समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है, और तुम ये भी समझ गए कि पॉलिनोमियल कौन नहीं होता। अब सुनो, पॉलिनोमियल को हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। पहला तो करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू टर्म, क्या करते हैं, और दूसरा करते हैं अकॉर्डिंग टू पावर। तो अकॉर्डिंग टू पावर तो मैंने तुमको बता ही दिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पावर में एक चीज याद रखना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या याद रखोगे? किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल देता हूं, इसको तुम रफ कर दो। जैसे मैंने यहां लिखा x टू दी पावर 3, यहां लिखा x टू दी पावर स्क्वायर, यहां लिखा x, और यहां लिखा मान लो मैंने 2। बताओ इस पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर कौन सी है? x। अरे x टू दी पावर 3 है ना। अरे भैया 3, 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन है? तो भैया 3 इसकी डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिग्री कितनी कहलाएगी इसकी? 3। क्या कहलाएगी? डिग्री। बताओ आगे बस समझ में। अगर बस सारी चीजें लिखवा दूंगा, पहले समझ लो कि भैया किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वो एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की पावर जो सबसे बड़ी है वही उसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? और जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। आ गई बात समझ में? जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही सॉल्यूशन निकल के आते हैं। अब सुनो भैया, किसी भी पॉलिनोमियल को पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू डिग्री और एक अकॉर्डिंग टू टर्म। अब ये कौन बताएगा कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? टर्म को डिफाइन करने के लिए हमेशा प्लस और माइनस की सहायता लेंगे। किसकी सहायता लेंगे? केवल और प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं देखते। अब सुनो, जैसे मान लो अगर इस तरीके से एक टर्म लिखी हुई है, बताओ इसके अंदर तुमको एक ही टर्म नजर आ रही है। जब एक ही टर्म होती है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं रे भैया? अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मान लो दो टर्म नजर आ जाए, आपको कितनी टर्म नजर आ जाए? बताओ, इसमें एक तो ये रही, एक ये रही। कौन बताइए? प्लस बताया, प्लस चिन्ह की दीवार है, ये बताएगा एक इधर है एक उधर है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म हो तो उसको हम कहेंगे भैया बायोनोमियल। क्या कहेंगे रे? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर किसी वेरिएबल में जैसे मान लो 3 टर्म है, कितनी टर्म है? बताओ यहां पर कितनी टर्म्स है? 1 2 3। तो इसको हम बोलेंगे ट्रायोनोमियल। क्या बोलेंगे रे?
और इसके बारे में हम बोलेंगे मल्टी टर्म पॉलिनोमियल। अगर 4 या 4 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी टर्म पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? अच्छा इधर देखो, ये तो हो गया कोई, हाँ पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। किसको? खाली पॉलिनोमियल बोल सकते हैं ना, लेकिन उस पॉलिनोमियल का नाम है। तेरे को हर बार इंसान इंसान थोड़ा ना बोलूंगा, ओए इंसान इधर देख, ये मानव इधर देख। तेरा नाम है ना पर्टिकुलर, अंकित नाम है ना तेरा, अमित नाम है, तो अमित नाम से तो बोलूंगा। पॉलिनोमियल तो इसके कैटेगरी है कि ये मानव है कि इंसान है, क्या है, नाम इसका अलग है। नाम क्या है इसका? मोनोमियल नाम है, इसका बायोनोमियल नाम है, इसका ट्राइनोमियल। ट्राई और पॉलिनोमियल को मिला के ट्राइनोमियल बना दिया। क्या बना दिया? मोनो को और पॉलिनोमियल को मिला के मोनोमियल बना दिया। क्या बना दिया? आ गई बात समझ में? दूसरा, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अगर किसी की डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर किसी की डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर किसी की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर किसी की डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी आप पूछ रहे थे कि सर जिसकी पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक ही क्यों कहते हैं? क्वाड्रेटिक जो वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है? और क्वाड्रेंट हमेशा 2 होंगे। क्या होंगे? क्वाड्रेंट शब्द 2 चीजों को दिखाता है। किसको दिखाता है? क्वाड्रेंट। जैसे मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। बाई का मतलब क्या होता है? 2। क्यूबिक का मतलब कितना होता है? 3। वैसे क्वाड्रेटिक का मतलब भी कितना होता है? और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 2 के 2 पेयर। तो 2 के 2 मतलब 4 हो गए, नहीं हो गए? इसलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्वि। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? द्विघात। क्या होता है? कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके 2 घात है। कितनी घात है? घात का नंबर 2 है। घात का नंबर कितना है? उसको हम बोलते हैं द्विघात। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बताओ, यहां तक कोई समस्या है? अब सुनो भैया, इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो इसको पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे भैया? आ गई बात समझ में? इस पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाकी ये जितनी चीजें हैं वो सारी क्लास 8th और 9th में हम पढ़। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या? खोलो भैया कॉपी किताबें, लिखना स्टार्ट करो। लिखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम डालो पॉलिनोमियल। जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे वैसे लिखना स्टार्ट करो। मैंने बोला था ना तुमको एक फेयर कॉपी बनानी है, बना ही नहीं भैया। आलस मत दिखाओ रे, अगर जितना आलस दिखाओगे उतना पीछे छूट जाओगे। हाँ अभी लिखना स्टार्ट करो। चलो नोट्स बहुत प्यारे बनाए करो। चैप्टर कौन सा है? हाँ लिखो भैया, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हाँ लिखो भैया, लिखो। सबसे पहले स्टार डाल के या एरो डाल के लिखो वेरिएबल। वेरिएबल स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है वेरिएबल। हाँ लिखो भैया, अंडरलाइन कर लो। लिखो वेरिएबल सच अ वैल्यू, वेरिएबल सच अ वैल्यू, वेरिएबल सच अ वैल्यू that can change the given situation. गिवन सिचुएशन। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा। एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा। हाँ चलो भैया, नीचे वाली लाइन में लिखो, नीचे वाली लाइन में लिखो कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखो भैया। कांस्टेंट सच अ वैल्यू, कांस्टेंट सच अ वैल्यू, सच अ वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज, दैट कैन नॉट चेंज द गिवन सिचुएशन। दी गई परिस्थिति में भी जिसका मान नहीं बदले वही हमारा क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अचर, यानी कि कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे यहां से तुम्हारे घर जाने का जो रास्ता है वो क्या है? अगर तुम बदल के जा रहे हो, बदल बदल के, तो वेरिएबल है। और वही रास्ता रोज ले रहे हो, जैसे तुम्हारे लिए रास्ता तुम बदल सकते हो ना, ये क्लासरूम बदल सकते हो क्या? तो क्लासरूम तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? और तुम्हारा जो रास्ता है घर का वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल। क्या हो जाएगा? वेरिएबल। और देखो, बताओ तुम स्कूल में कहीं जाते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है क्या? जैसे अमित से अमिता थोड़ी ना बन जाएगा, तो इसका नाम तो कांस्टेंट है, इसका नाम तो क्या है? लेकिन स्कूल चेंज करने पर भी यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है ना, गिवन सिचुएशन के हिसाब से तुमने यूनिफॉर्म चेंज कर दी। यूनिफॉर्म हमारे लिए वेरिएबल का काम करती है। किसका काम करती है? तो यहां तक कोई समस्या है? चलो भैया लिखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लिखो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लिखो भैया, देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, द कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, द वेरिएबल and constant, the combination of variable and constant are called be an algebraic expression, are called be an algebraic expression। हाँ भैया, एग्जाम्पल डाल के ये 4-5 एग्जाम्पल लिख लो भैया, बोर्ड पे लिखे हुए ये वाले। हाँ, नक्षत्र लिख लिया बेटा, क्या लिखा? आर कॉल्ड बी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गलत मत लिखना, अगर मैं तेज बोलता हूं तो मेरे को भैया रोक के ये बोल देना कि सर धीरे धीरे बोल दो। लेकिन दो चीज भैया, एक तो मैं बोलूं, अगर स्पेलिंग वगैरह नहीं है तो पूछ लिया करो। दूसरा, बोर्ड पे से देख के कभी गलत नोट, अगर गलत नोट करोगे तो गलत ही सीखोगे, याद रखना। इसमें फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लिखी गलत रहे हो, मैं बोल रहा हूं भैया कांस्टेंट, तुम लिख रहे हो कोटा, तो फिर तो भैया गलत ही पढ़ोगे उसको। मैं बोल रहा हूं वेरिएबल, तुम लिख रहे हो पेडिएबल, तो फिर तो क्या ही पढ़ाएंगे। लिख लिया? लिखो भैया, नीचे लिखो हेडिंग में पॉलिनोमियल। क्या लिखो? पॉलिनोमियल। हाँ, अब मैं जो चैप्टर है उसकी डेफिनेशन लिखाने वाला हूं, तो भैया इसको थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान से करना और थोड़ा इसको सीखना भी है। लिखो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बी अ पॉलिनोमियल। An algebraic expression is called be a polynomial, if the power of variable, if is called be a polynomial if an algebraic expression is called be a polynomial if the power of variable is a whole number, अब होल नंबर के आगे एक ब्रैकेट बनाओ, और उसमें लिखो 0 1 2 3 एंड सो ऑन डैश डैश। कहां तक लिख लिया बेटा? शुरू से बोल। Variable is whole number. Is a whole number. An algebraic expression is called be a polynomial if the power of variable is a whole number, और whole number के आगे ब्रैकेट में क्या लिखना है? 0 1 2 3 एंड so on। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब लिखो भैया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर 1 लिखो अकॉर्डिंग टू ट्रम, इसी के नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू ट्रम। अकॉर्डिंग टू ट्रम में सबसे पहले लिखो मोनोमियल। नंबर 1 डाल के लिखो अकॉर्डिंग टू ट्रम में सबसे पहले लिखो मोनोमियल। क्या लिखो? और ये वाला एग्जांपल डाल दो 3x, और आगे लिखो ओनली वन ट्रम। अच्छा, नीचे नंबर 2 डाल के लिखो बायोनोमियल। और बायोनोमियल में लिख लेना ये वाला एग्जांपल, और लिखना ओनली टू ट्रम। नक्षत्र नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो इधर बैठ जाके ये लिखना है 3x + 2 बायोनोमियल। हाँ, फिर लिखो भैया ट्रायोनोमियल में ये वाला एग्जांपल लिख लेना, और लिख लेना ओनली 3 ट्रम्स। ये जो लिखा हुआ है ना 3x y3, इनको ट्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ट्रम्स है। और मैथमेटिकल ट्रम्स दो तरह की होती है, वेरिएबल और वेरी गुड। अच्छा, नीचे वाली लाइन में लिखो, ये लिखा ना अकॉर्डिंग टू ट्रम। अब इसके नीचे फिर से लिखो अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री में नीचे लगाओ नॉट। लिखो पहले ऐसे लिखो नॉट,
हाँ NOTE नॉट लिखो। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू डिग्री में लिखना है ना, नोट लगा के। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल, in given polynomial, in given polynomial called be a degree of polynomial, called be a degree of polynomial. The highest power of variable in given polynomial called be a degree of polynomial, called be a degree of polynomial. लिखो भैया सबसे पहले constant polynomial, constant polynomial, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में लिख लो डिग्री 0, ऐसे लिख देना भैया ना, देखो ऐसे ब्रैकेट में ऐसे DEG लिख के और आगे 0 लगा देना। क्या लगा देना? 0। हाँ, ये तो बड़े ब्रैकेट में आएगा और ये डिग्री छोटे ब्रैकेट में आएगी। किसमें आएगी? आगे बात समझ। इस तरीके से लिखना है। देखो सबसे पहले तो ऐसे लिखोगे बड़ा ब्रैकेट, फिर लिखोगे DEG, फिर छोटे ब्रैकेट में लिख देना 0 और फिर ये, और ये वाला एग्जांपल लिख दो x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0। बेटा मैं बोल रहा हूं ना, क्या दिक्कत आ रही है बता? हाँ लिखता धीरे। ये क्या लिखा? ने क्या लिखा ये? हाँ अब लिख, यहाँ पे लिख कांस्टेंट पॉलिनोमियल। धीरे ये लिखा हुआ है ना, ये देख सामने ये लिखा हुआ है, थोड़ा स्पीड बढ़ा। हाँ नहीं रुक जा, मैं लिखवा रहा हूं ना। लिख लिया तो नहीं, ये लिखना है नंबर 1 डाल के, लिख लिया। उसके बाद में लिख, इसके बाद में ये लिखना है ब्रैकेट में, उसके बाद में एरो लगा के ये वाला एग्जांपल यहां तक नोट कर ले, यहां तक। देखो समझाना एक अलग चीज है, नोट्स बनवाना एक अलग चीज है। नोट्स क्या है, मैं तो कुछ भी बता दूंगा यहाँ पे, लेकिन तुम घर जाके इधर उधर ना कर दो, इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे सारी चीजें। लिखो फटाफट, टाइम होने वाला है। नीचे लिखो भैया, नेक्स्ट लिखो नंबर 2 डाल के लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2 डाल के लिखो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। उसमें आगे डिग्री की जगह 0 की जगह 1 लिख देना। क्या लिख देना? डिग्री 1, डिग्री 1। वेरी गुड, शाबाश। और ये वाला एग्जांपल लिख लो, ये वाला। शाबाश। नाउ नंबर 3 डाल के लिखो, नंबर 3 डाल के लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री की जगह 2 लिख लेना इस बार। क्या लिख देना? 2। और ये वाला एग्जांपल लिख लो, ये वाला x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 2। शाबाश। इसके बाद में लिखो नंबर 3 डाल के लिखो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या लिखो? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ 4th नंबर डाल के क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड, डिग्री 3। और ये वाला लिख लेना x टू दी पावर 3। इसके बाद में लिखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 कर देना भैया, डिग्री क्या कर देना? 4। नंबर 5 डाल के लिखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा रियल नंबर्स, अगर उसमें भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। टेस्ट जो अपना संडे को हमने बताया था, अनाउंस किया था, वो टेस्ट हो नहीं पाया ढंग से, तो जैसे ही अपने पास बच्चे कंप्लीट आ जाते हैं वो टेस्ट भी हम कंक्लूड कर लेंगे। अगली पसंद में आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। कल जब आओगे ये सारी चीज़ें आप लर्न करके आओगे,
कल आते ही मैं आपको पॉलिनोमियल की बेसिक स्ट्रक्चर जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल इक्वेशन बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अगर मैंने इस लिए ट्राइनोमियल इक्वेशन में दे दी है, इसके आगे इक्वेशन डाल दीजिए तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, इक्वल टू में कोई भी चीज आती है अगर पॉलिनोमियल के तो फिर वो इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? और इक्वेशन जो होती है वो किसी परिस्थिति को परिभाषित करती है। परिस्थिति मतलब कोई भी सिचुएशन है ना, उस सिचुएशंस के क्या रिजल्ट्स हैं। जैसे मान लो एक लड़का कहाँ एक लड़की कहाँ, दोनों की शादी हो गई, अब दोनों इक्वलिटी में आ गए, अब एक परिस्थिति बन गई, अब वो आगे जीवन कैसे बढ़ाएंगे, उनकी इक्वेशन काम करेगी। ये हमारे सामने लिखा हुआ है भैया, ये रामानुजम ग्रेट मैथमेटिशियन, इन्होंने एक लाइन लिखी है, एन इक्वेशन मीन्स नथिंग टू मी, कि एक इक्वेशन मेरे लिए कुछ नहीं है रे भैया, रत्ती भर उसका कोई मतलब नहीं है, अनलेस इट एक्सप्रेस, जब तक वो ये बताना दे अ थॉट ऑफ गॉड, कि वो किसी भगवान का विचार ना हो। विचार का मतलब क्या होता है? भगवान क्या करता है? भगवान क्या करता है? लीलाएं करता है। तो मैं यहां हूं, आप यहां हो, तो भगवान ने तो चाहा होगा ये दोनों बच्चे भैया सर से जाके पढ़े, तो ये सिचुएशन बन गई ना, तो ये हमारी एक इक्वेशन काम कर रही है। क्या कर रही है? अगर किसी पॉलिनोमियल के इक्वल टू में कुछ भी आ जाए, 0 1 2 3 कुछ भी आ जाए भैया, तो वो पॉलिनोमियल से इक्वेशन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, किसी पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि उसको इक्वेशन बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो हम इनको जब सोल्व करेंगे ना, तो इनको इक्वेशन बना के ही सोल्व करेंगे। लेकिन अगर इक्वल टू में नहीं है तो पॉलिनोमियल है, इक्वल टू में कुछ आते ही क्या बन जाएगी? इक्वेशन। क्या बन जाएगी? अगली बात समझ में? तो भैया इसको पढ़ के आना। ठीक।